आज का पहला पाठ राजाओं के ग्रंथ से लिया गया है। अध्याय 21, वचन संख्या है 17 से 29 तक। इसके बाद तिशबी एलियाह को प्रभु की वाणी यह कहते हुए सुनाई पड़ी, समारिया में रहने वाले इस्राएल के राजा अहाब से मिलने जाओ। वह नाबोत की दाखबारी में है, वह उसे अपने अधिकार में करने लिए वहां गया है। उससे कहो, प्रभु यह कहता है, क्या तुम नाबोत की हत्या करने के बाद उसकी विरासत अपने अधिकार में करने आए हो? इसके बाद उससे कहो, प्रभु यह कहता है, जहां कुत्तों ने नाबोत का रक्त चाटा, वहां वे तुम्हारा भी रक्त चाटेंगे। अहाब ने एलियाह से कहा, मेरे शत्रु, क्या तुम फिर मेरे पास आ गए? उसने उत्तर दिया, मैं फिर आया हूं, क्योंकि जो काम प्रभु की दृष्टि में बुरा है, तुमने वही करने का निश्चय किया है। इसीलिए मैं तुम विपत्ति ढूंढूंगा और तुम्हें मिटा दूंगा। अहाब के घराने में जितने पुरुष हैं, मैं इज़राइल में से उन सब का अस्तित्व समाप्त कर दूंगा, चाहे वे दास हों चाहे स्वतंत्र। मैंने नब्बाट के पुत्र यरोबाम के घराने और अहिया के पुत्र बाशा के घराने के साथ जो किया है, वही तुम्हारे घराने के साथ करूंगा, क्योंकि तुमने मेरा क्रोध भड़काया और इज़राइल से पाप कराया है। ईजेबेल के विषय में प्रभु यह कहता है, यिज्रेल की चारदीवारी के पास कुत्ते ईजेबेल को खाएंगे। अहाब के घराने का जो व्यक्ति नगर में मरेगा, वह आकाश के पक्षियों द्वारा खाया जाएगा। अहाब की तरह कभी कोई नहीं हुआ, जिसने जो काम प्रभु की दृष्टि में बुरा है उसे ही करने का निश्चय किया हो, क्योंकि उसकी पत्नी ईजेबेल ने उसे बहकाया था। प्रभु ने जिन अमोरियों को इस्राएलियों के सामने से भगा दिया, अहाब ने उन्हीं की तरह देव मूर्तियों का अनुयायी बनकर अत्यंत घृणित कार्य किया। अहाब ने ये शब्द सुनकर अपने वस्त्र फाड़ डाले और अपने शरीर पर टाट ओढ़कर उपवास किया। वह टाट के कपड़े में सोता था और उदास होकर इधर उधर टहलता था। तब प्रभु की वाणी तिशबी एलियाह को यह कहते हुए सुनाई पड़ी, क्या तुमने देखा है कि अहाब ने किस तरह अपने को मेरे सामने दीन बना लिया है? चूंकि उसने अपने को मेरे सामने दीन बना लिया, इसलिए मैं उसके जीवन काल में उसके घराने पर विपत्ति नहीं ढाऊंगा। मैं उसके पुत्र के राज्यकाल में उसके घराने पर विपत्ति ढाऊंगा। यह प्रभु की वाणी है। आज का सुसमाचार संत मत्ती के पत्र से लिया गया है। अध्याय 5, वचन संख्या है 43 से 48 तक। तुम लोगों ने सुना है कि कहा गया है, अपने पड़ोसी से प्रेम करो और अपने बैरी से बैर। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, अपने शत्रुओं से प्रेम करो और जो तुम पर अत्याचार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो। इससे तुम अपने स्वर्गिक पिता की संतान बन जाओगे, क्योंकि वह भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता तथा धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। यदि तुम उन्हीं से प्रेम करते हो जो तुमसे प्रेम करते हैं, तो पुरस्कार का दावा कैसे कर सकते हो? क्या नाकेदार भी ऐसा नहीं करते? और यदि तुम अपने भाइयों को ही नमस्कार करते हो, तो क्या बड़ा काम करते हो? क्या गैर यहूदी भी ऐसा नहीं करते? इसलिए तुम पूर्ण बनो, जैसा तुम्हारा स्वर्गिक पिता पूर्ण है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मनन चिंतन। केवल उन लोगों से प्यार करना पर्याप्त नहीं है जो हमसे प्यार करते हैं, उन लोगों से प्यार करना भी पर्याप्त नहीं है जिन्हें हम पसंद करते हैं। यीशु चाहते हैं कि हम स्वर्गिक पिता से प्रेम करना सीखें, जो भले और बुरे दोनों पर अपना सूर्य उगाता तथा धर्मी और अधर्मी दोनों पर पानी बरसाता है। यह एक सक्रिय प्रेम है जिसकी यीशु वकालत करते हैं। वह हमें सिखाते हैं कि हमें प्रेम करते रहना चाहिए, चाहे जिससे प्रेम किया जा रहा है उसकी प्रतिक्रिया ठंडी या यहां तक कि घृणित ही क्यों ना हो। यीशु हमें चुनौती देते हैं कि हम स्वर्गिक पिता की तरह पूर्ण बने। पुराने विधान में पड़ोसी के प्रेम की शिक्षा है, लेकिन यीशु अपनी शिक्षाओं में पड़ोसी के प्रेम की समझ को जैसा मैंने तुमसे प्रेम किया है कहकर उसकी पूर्णता तक ले जाते हैं। एफेसियों 4:1-3 में संत पौलुस कहते हैं, ईश्वर ने आप लोगों को बुलाया है, आप अपने इस बुलावे के अनुसार आचरण करें।
यह आप लोगों से मेरा अनुरोध, आप पूर्ण रूप से विनम्र, सौम्य तथा सहनशील बने, प्रेम से एक दूसरे को सहन करें और शांति के सूत्र में बंधकर उस एकता को बनाए रखने का प्रयत्न करते रहें जिसे पवित्र आत्मा प्रदान करता है। मेरे प्यारे विश्वासी मसीह भाई बहनों, जैसे हम आज के वचन में सुनते हैं, अहाब ने अपने आप को कितना दीनहीन बना लिया और प्रभु ने उसे वादा किया कि उनके ऊपर कभी भी कोई विपत्ति नहीं आएगा। मेरे प्यारे मसीह भाइयों, हम सभी को भी अपने आप को दीनहीन बनना है। प्रभु यीशु सच में आपको बहुत प्यार करते हैं, वह आप पर कभी भी विपत्ति आने नहीं देंगे। आप यीशु पर विश्वास करें। आइए तब हम सभी आज के वचन पर मनन चिंतन करें। आप सभी को परमेश्वर आशीष तथा शांति प्रदान करे। आमीन। आप सभी का हमारे मसीह समुदाय की ओर से प्रभु का वचन सुनने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद करते हैं। आप वचन सुनते हैं, यह एक परमेश्वर की योजना है। आप वचन सुने, आपका जीवन परमेश्वर जरूर बदलेगा। प्रभु पर विश्वास करें। फिर से एक बार आपका धन्यवाद। हमारे साथ अधिक से अधिक लोग जुड़े और वचन सुने और वचन को दूसरों तक भी पहुंचाए। जय मसीह की।